हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय वन, और इस भारतीय वन में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री क्लास टेंथ का केमिस्ट्री में आज मैं आपको बताऊंगा धातु एवं अधातु। क्या धातु एवं अधातु मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्योंकि क्लास 10th का है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देख लीजिए और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ पाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अगर थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो फिर लेकर के लास्ट तक देखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। ओके, और इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर अगर आप चाहते हो तो फिर आप इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर इस चैनल पे अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर आप हमारे ब्लॉग पे चले जाइए, आपको वहाँ पे इस क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। और ब्लॉग का लिंक कहाँ मिलेगा, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सबसे नीचे जा करके मिल जाएगा, वहाँ से जा करके ब्लॉग पे जा सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है यहाँ पे धातु एवं अधातु। क्या समझे, धातु एवं अधातु। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे देख लीजिए कि पॉइंट बाय पॉइंट हमारे पास दिया गया है, तो इस पॉइंट बाय पॉइंट सबसे पहले ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि कहा जाता है कि जो हमारे पास तत्व होते हैं उस तत्व को उनके गुणधर्म, मतलब तत्व के गुणधर्म के आधार पे धातु अधातु में वर्गीकृत किया जाता है, मतलब कि अलग अलग किया जाता है उस दोनों में। ओके, अब धातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे पास धातु क्या क्या हो सकता है। आयरन हो सकता है, मतलब लोहा Fe। एल्यूमिनियम हो सकता है जिसको हम Al से डिनोट करते संकेत करते हैं। चांदी हो जाएगा जिसको हम Ag से हम दिखाते हैं। और कॉपर हो जाएगा जिसको हम Cu से डिनोट करते हैं। और अधातु की बात कर ले, मतलब ये हमारे पास क्या था, धातु था। और अधातु की बात कर ले तो हाइड्रोजन हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये हमारे पास अधातु है। और ऊपर क्या था, आयरन, एल्यूमिनियम, चांदी, कॉपर, ये सब हमारे पास धातु था। और ये है हमारा अधातु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे भौतिक गुणधर्म क्या होता है। ये जो भौतिक गुणधर्म होता है वो क्या होता है, मतलब धातु का भौतिक गुणधर्म क्या होता है और अधातु का गुणधर्म क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर देख लीजिए कि धात्विक चमक, मतलब कि जो धातु में चमक होती है अधातु में क्या चमक होती है उसके बारे में हम जानते हैं। एक तरह से आप इसको ये कह सकते हो कि धातु अधातु में डिफरेंस क्या है, मतलब इस दोनों में अंतर क्या है। ये आपको इस टेबल से आपको इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कि धातु और धातु में अंतर क्या है। ओके, और वैसे तो इसको पता ही गया गुणधर्म क्या होता है, उसके बारे में हम जान लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि धातु की पहले बात कर लेते हैं कि धातु में जो धातु चमक होती है वो कैसी होती है। तो धातु की सतह चमकदार होती है, मतलब कि जो भी, मतलब कि हमारे पास धातु जितने भी होंगे उसमें जो चमक होगी बहुत ही ज्यादा होगी। अब हम बात कर लेते हैं अधातु। तो अधातु चमकीली नहीं होती है। क्या मतलब कि धातु तो हमारे पास था, क्या था, यहाँ पर देख लीजिए क्या सब था, आयरन है, एल्यूमिनियम है, चांदी है, सोना है, कॉपर है, ये सब क्या है, धातु है। तो धातु ये सब आप देखे होंगे तो बहुत चमकदार होते हैं। सोना चमकते रहता है, चांदी चमकते रहता है, एल्यूमिनियम चमकते रहता है। तो ये सब इसमें क्या होता है, चमकदार होते हैं। और अधातु क्या है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसको कभी देखते हो चमकते हुए नहीं ना, तो ये हमारा चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होती है। अब देखो, एक होता है आयोडीन, जो कि आयोडीन अधातु है लेकिन ये चमकीला होता है। अब ये नहीं कि कह दोगे कि बस चमकीला देखा कि धातु कह देंगे, नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो चमकीले होते हैं लेकिन अधातु धातु नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल आपको अभी पता चल गया, आयोडीन अधातु है लेकिन चमकीला होता है।
अब हम बात कर लेते हैं कठोरता की, मतलब कि धातु में कठोरता होता है या फिर अधातु में कठोरता होती है, क्या होती है। तो ये तो सबको पता है कि धातु में कठोरता होती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि धातु सामान्यतः कठोर होते हैं, जो भी धातु होते हैं वो कठोर होते हैं। चांदी क्या सॉफ्ट होता है, नहीं, कठोर होते हैं, मतलब कि ठोस होते हैं। अब यहाँ पे लेकिन बताया गया है कि मतलब जितने भी धातु हैं सब धातु ठोस नहीं होते, कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब धातु है लेकिन सॉफ्ट होते हैं, क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, और इस को हम चाकू से काट सकते हैं। चाकू से कट गया, सॉफ्ट होगा इसलिए। और समझ ही सकते हो, यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी धातु होते हैं वो सब के सब कठोर नहीं होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को बताया गया है कि ये सॉफ्ट होते हैं और इसको हम चाकू की सहायता से हम काट सकते हैं, लेकिन ऐसा इसको नहीं कह सकते हैं कि ये धातु नहीं होगा, धातु है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि अधातु में कठोरता की क्या बात होती है। यहाँ पे देखिए, ये अधिक कठोर नहीं होते, मतलब कि जो भी अधातु होते हैं वो बहुत ही कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपरूप हीरा है, मतलब कि यहाँ पे देख रहे हो कि कार्बन का एक अपरूप होता है जो कि हीरा होता है, और जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। और ये हीरा एक पदार्थ है, कौन पदार्थ है, प्राकृतिक पदार्थ है, तो मानव पर होता है, मानव के द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्राकृतिक पदार्थ है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रूप क्या होता है। अब हम बात करते हैं रूप कि धातु का रूप क्या होता है और अधातु का रूप क्या होता है। तो यहाँ पे धातु की रूप की बात कर लेते हैं। तो धातु क्या होता है, देखो, कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। मतलब कि हाँ, धातु ऐसा होता है कि हमारे जो है कमरे का जो भी ताप है उस पर ये डिसाइड होता है कि हमारा धातु क्या होगा, मतलब उसका रूप पता चलता है, उस रूप में पाया जाता है कि क्या होता है। लेकिन वैसे भी हमारे कमरे का जो भी ताप होता है उसके अकॉर्डिंग ये ठोस ही होता है। केवल मरकरी, अब देखो, केवल मरकरी में एक पारा होता है, ओके, उसको छोड़कर जो द्रव्य रूप में पाया जाता है धातु का रूप होता है। अब अधातुएं देख लेते हैं, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है। अधातुएं का जो रूप होता है वो ठोस या गैसीय रूप में पाया जाता है, लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है वो अधातु का रूप होता है। अब बात करते हैं आगे आघात वर्धता। आघात वर्धता धातु का क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसे धातु होते हैं उसको खूब पीट करके पतले आकार में उसको हम चेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वही बात अगर अधातु की कहा जाए तो अधातु को हम पीट करके आघातवर्ध नहीं कर सकते, मतलब उसका जो पहले से बना हुआ है आकार, साइज, वो उसी तरह का रहेगा, लेकिन धातु में नहीं हो सकता, उसमें मार हथौड़ा बराबर कर सकते। अब आगे हम बात करते हैं कि इसका 5 नंबर पॉइंट तन्यता, क्या तन्यता की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए कि धातु का तन्यता क्या होगा। धातुओं को पतली तार में खींचा जा सकता है, मतलब कहा जाता है कि धातु जो भी हमारे पास होगा उसको एक पतले से तार के रूप में खींच सकते हैं। जैसे कि हाँ, आप लोग देखे होंगे कोई भी ट्रांसफार्मर होता है, जबकि कोई घर में छोटा मोटा कोई भी इलेक्ट्रिक सामान होता है उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, उसमें देखोगे कि ना बहुत ही पतला पतला तांबे का तार होता है, वो भी धातु है। यहाँ पे वही बात कहा जाता है कि धातु को पतली तार के रूप में हम कहीं से भी खींच, लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होते हैं, इस अधातु को हम नहीं खींच सकते हैं। ओके,
अब बात कर लेते हैं विद्युत ऊष्मा के चालक धातु होते हैं, अधातु होते हैं। चलिए देख लेते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है। कौन? धातु। क्या होता है? विद्युत और ऊष्मा क्या 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 होता है? सुचालक होता है। सुचालक मतलब क्या? चलना। सुचालक मतलब न चलना। समझ गया? मतलब सुचालक एक तरह से कह सकते हो कि वो सही सलामत रहेगा, मतलब उसमें करंट जाएगा, अधातु में नहीं जाएगा। वही बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अधातु में विद्युत व ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है, मतलब उसमें करंट सप्लाई नहीं हो पाती। अब शीशा देख लो, मरकरी देख लो, ये कुचालक होते हैं। मतलब आप कहोगे सर शीशा भी तो धातु है, मरकरी धातु है, लेकिन ये विद्युत ऊष्मा का एक कुचालक होता है। अब ग्रेफाइट इसमें सुचालक होता है, जो कि ग्रेफाइट क्या है? अधातु है, और ये सुचालक होता है। आप समझ गया? अब बात कर लेते हैं घनत्व की। तो घनत्व इसका क्या होगा? धातु का और अधातु का। तो यहाँ पर देख लीजिए कि क्या होगा। सामान्यतः तो अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, मतलब कि जो भी घनत्व होगा धातु का वो उच्च होगा, अधिक होगा गलनांक, और सोडियम एवं पोटेशियम का जो घनत्व तथा गलनांक होगा वो कम होगा। ओके। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अधातु की, जो कि बताया जा रहा है कि सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक बहुत ही कम होता है। अब यहाँ पे ध्वनि के देख लेते हैं। मतलब ध्वनि जानते हो? आवाज करना, कि धातु से आवाज आती है या नहीं आती है, और धातु से आती है या नहीं आती, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करते हैं। मतलब कि जो हमारे पास धातु है वो अगर कोई ठोस पदार्थ से अगर टकराया तो बहुत आवाज करता है, लेकिन अधातु आवाज नहीं। आप देख रहे हो, लेकिन धातु क्या आवाज पूरा भी नहीं। अब ऑक्साइड की बात कर लेते हैं कि धातु में कैसा ऑक्साइड होता है और अधातु में। तो अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। क्या? अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड, ये जैसे MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी अधातु की बात कर लें, जैसे कि अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि SO2 मतलब होता है अम्लीय ऑक्साइड। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अब आगे हमारा है पॉइंट कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, तो इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में बस इतना ही, और मैं सिर्फ इतना इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि मैं आप लोग का इंटरेस्ट देख सकूं कि आप लोग इसको पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं। अगर रखते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, तभी मैं अगला वीडियो लाऊंगा, नहीं तो अगला वीडियो नहीं लाऊंगा। चलिए आज देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग आप कमेंट करते हैं और कितने लोगों को इससे अगला वीडियो आपको चाहिए। ओके, तो कमेंट दे करके हमको पता चल जाएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये आगे का वीडियो चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ये दबा लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों शेयर कर दीजिए। चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।